नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। तीनों सत्य शरण है, नमो त्रिरत्नाय। टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। श्रमण टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे व्यूअर्स द्वारा कुछ पूछे गए प्रश्न हैं जिनका जवाब हम मास्टर समर जी से जानेंगे। हमारी एक व्यूअर्स हैं दर्शना बौद्ध भंडारा से। वो पूछती हैं कि बौद्ध समाज में शादियाँ कौन लगाता है? क्या हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी पंडित पुरोहित होते हैं? नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व नमो बुद्धस। व्यूअर्स ने पूछा है कि बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा या बौद्ध समाज में जो शादियां लगती है, क्या बौद्ध समाज में भी कोई पंडित पुरोहित लोग शादी लगाते हैं या उनके बौद्ध समाज में भी कोई पंडित पुरोहित होते हैं? तो मेरे मित्रों, मैं आपको बहुत ही क्लियर कट ये बात बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म में अन्य धर्म के जैसे कोई पंडित पुरोहित नहीं होते। और बौद्ध धर्म में जो आज बौद्ध भिक्षु लोग अन्य धर्मों के जैसे हरकत कर रहे हैं, शादी लगा रहे हैं, अन्य धर्मों में जो कथा कहानियाँ चल रही है वैसे कहानियाँ यहाँ चल रही है, वो पंडित पुरोहित जैसे अगर हरकत या बौद्ध धर्म में तथाकथित बौद्ध भिक्षु लोग करते हैं तो वह उचित नहीं है। और बौद्ध भिक्षु लोग शादी नहीं लगाते, क्योंकि बौद्ध भिक्षु तो वैसे ही एक ब्रह्मचर्य व्यक्ति होता है, वो शादी क्यों लगाएगा? और बौद्ध धर्म में शादी नहीं लगाते बहुत बड़े इस देश के विद्वान व्यक्ति बोधिसत्व बाबा साहब ने बताया था और यह समझाया था कि किसको समझाया था? बाबा साहब ने कर्डक को पत्र लिखा था, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि शादी कैसे लगाए जाते बौद्ध धर्म में। तो बाबा साहब ने समझाया, देखो भाई, शादी लगाते समय भंते को नहीं बुला लेना। पत्र के माध्यम से सूचित किया कि भंतों को नहीं बुलाना, और कैसे लगाना चाहिए उन्होंने एक बड़ी संक्षिप्त विधि भी दे दी थी। क्योंकि जिस समय धर्मांतरण उन्होंने किया उसके बाद ये समस्या आई कि अब बहुत तो हो गए हो आप, तो शादी भी कैसे लगेगी, क्योंकि पहले अन्य पद्धतियों से शादी लगती थी, अन्य धर्मों की पद्धतियों से शादी लगती थी। तो बाबा साहब ने बहुत ही संक्षिप्त बताई कि देखो कर्डक, आप किसी बौद्ध भिक्षु को नहीं बुलाना, एक सामान्य समाज का व्यक्ति जो बुद्ध के ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, उनके माध्यम से समाज के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा आप त्रिशरण पंचशील, जय मंगलानी अष्टगाथा का उच्चारण करते हुए और साथ में एक मडपॉट, जो कलश जो उसको हम बोलते हैं, उसमें पानी से भरा हुआ, धागा लपेटा हुआ, और बुद्धा की फोटो रखिएगा। इन्हें शादी लगाते समय जो वास्तविक बौद्ध, अब मैं कह सकता हूँ, जो वास्तविक जो सच्चे बौद्ध जो लोग होते हैं, वे लोग केवल बुद्ध की फोटो रखते हैं। और साथ में आज कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि बाबा साहब की भी फोटो रखते हैं लोग। तो जो लोग बाबा साहब की फोटो रखते हैं, तो बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी फोटो रखो। बाबा साहब ने कहा था कि केवल बुद्ध की फोटो रखिएगा। और जो लोग बाबा साहब की फोटो रखते हैं, तो वैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि वे लोग बाबा साहब का ही अपमान करते हैं। अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा साहब की कही हुई बातों को ही नहीं मानते वो। तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति जिन्होंने ही कहा कि बुद्ध की फोटो रखिएगा, मिट्टी के पॉट रखिएगा और उसमें
एक साधारण व्यक्ति, समाज का कोई प्रमुख व्यक्ति, वो शादी लगाएगा, बौद्ध भिक्षु नहीं लगाएगा। तो एक निश्चित आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में कोई पंडित पुरोहित जैसे कोई होते नहीं है, और अगर कोई बौद्ध भिक्षु पंडित पुरोहित जैसी हरकत करता है तो वो बौद्ध धर्म का व्यक्ति नहीं है। ये आप सीधा क्लियर कट जान लीजिए। चोला पहनने से कोई बौद्ध भिक्षु नहीं हो जाता, और अगर ऐसा बौद्ध भिक्षु की शादी वादी लगाता है तो वो बौद्ध भिक्षु झूठा है, वो बौद्ध भिक्षु नहीं है। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं से सावधान रहना चाहिए। हम एक बौद्ध होने के नाते ये आप सभी को सचेत कर रहे हैं, क्योंकि जो इतने बड़े महान व्यक्ति की बात को नहीं सुन पा रहे हैं, वो क्या बौद्ध धर्म को जानेंगे। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे मित्रों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म में कोई पंडित पुरोहित जैसे कोई लोग नहीं होते, और बौद्ध धर्म में जो शादियाँ लगती है वो समाज के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा, या समाज जिसको अपना प्रमुख नियुक्त करता है वो शादी लगा सकता है, या कोई और भी लगा सकता है ना। कोई एक लेमैन, एक साधारण व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति ही बौद्ध धर्म में शादियाँ लगाता है। बाकी कोई भंते भिक्षु ये नहीं लगाते शादी। और अगर कोई भंते भिक्षु शादी लगाता है तो वो केवल बेवकूफ़ बना रहा है, बौद्ध धर्म को सिर्फ बदनाम कर रहा है वो, और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है कि बौद्ध धर्म में कोई पंडित पुरोहित नहीं होते, बौद्ध धर्म में कोई बौद्ध भिक्षु शादी नहीं लगाता। वास्तविक सच्चे बौद्ध जो होंगे वो शादी हमारे बौद्ध समाज के व्यक्ति के द्वारा ही लगाई जाती है, और शादी में बुद्धा की मूर्ति रहेगी या बुद्धा की फ़ोटो रहेगी, कलश रहेगा, और जो सुत्त जो दिए हैं उनका पठन होता है, और जो नियम है उस नियम से शादी लगती है। नमो बुद्धाय।